वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शहरनाज उमर अयूब आज इलेक्शन कमीशन में तलब। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का नोटिस। इलेक्शन कमीशन दिन 12 बजे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। NA 18 में ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने फौज तलब कर ली। सिविल आर्म फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला के तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA 18 हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। ज़िलाई इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को भी खतरा लाहक हुआ। ब्राज़ील में माहौलियाती COP 30 कॉन्फ्रेंस में खौफनाक आग। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक COP कॉन्फ्रेंस में एक पवेलियन में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई। शुरका का इनखला। कॉन्फ्रेंस में जारी आज की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। करप्शन ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोंट दिया। सियासी और मुआशी अशराफियां अपनी जेबें भर रही हैं। बदउनवानी की वजह से पाकिस्तान को GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन के खतरात की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट में कहा कि करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में रुकावट है। इसकी जिम्मेदारी तमाम साबिक हुक्मरानों पर आयद होती है। पाकिस्तान में करप्शन के हजम का काबिल एतमाद अंदाजा लगाना मुश्किल है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि करप्शन की वजह से कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। IMF की अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत ख़त्म करने की सिफारिश। मेरा पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। मुल्क से बाहर वो जाते हैं जिन्होंने मुल्क और कौम का पैसा लूटा हो। जब बोलता हूँ तो मुझ पर FIR दर्ज कर दी जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। सोहेल आफरीदी की बानी PTI से आज भी मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला ने कहा कि कानूनी रास्ते अपनाने पर भी बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। चीफ जस्टिस को खतूत लिखे, कॉल की, लेकिन जवाब नहीं आया। बानी की बहनों को सड़क पर गिराया गया, उनकी तजलील की गई। वज़ीर आला KP बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के घर गए। कहा कि हर जगह बानी PTI की फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। PTI अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई के नाम पर कायम। हुकूमत ने महमूद अचकज़ई के नाम पर एतराज़ उठाते हुए आमिर डोगर को खत लिखा था। चीफ विप आमिर डोगर का कहना है कि अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम फाइनल है। महमूद अचकज़ई के नाम की मंजूरी बानी PTI ने दी थी। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब देंगे। गुज़िश्ता 2 माह से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की नशिस्त खाली है। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तकर्री में मजीद ताख़ीर न करे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम चैलेंज करने की दरखास्त पर एतराज़ लग गया। सुप्रीम कोर्ट की डायरी ब्रांच का दरखास्त वसूल करने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भिजवाया था। अदालती अमले ने बताया कि यह आईनी मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 239 में शेख 5 के इजाफे ने किसी भी आर्टिकल को चैलेंज करने का रास्ता रोक दिया है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने दरखास्त दायर की थी। पार्लियामान की गई तरमीम को किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान आईनी तरीक़े से चल रहा है। आईनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं है। पार्लियामान बालादस्त है और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी, फिर ना मुल्क आगे चलेगा ना निज़ाम। फिर सियासतदानों की बसात लपेटी जाती है। इजराइल ने ईरान में जासूसी के लिए अफगानियों को इस्तेमाल किया। ईरान इजराइल जंग में अफगानी इजराइल को मालूमात देते रहे। साबिक CIA ऑफिसर जॉन किरियाको का कहना है कि इजराइल ने हज़ारों अफगानियों को ईरान में जासूसी के लिए भर्ती किया।
ऐसे अफगानियों के पास कुछ नहीं था, ना कागजात थे ना ही कोई रिकॉर्ड। ये अफगानी सिर्फ $100 के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाइया के सरबराहान से मुलाकातें, मुश्तरका मशक़ों, पेशावराना तबादलों और मुस्तक़बिल की शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर तैयारों की धूम मच गई। ISPR के मुताबिक एयर शो में JF-17 थंडर तैयारा तवज्जो का मरकज़ रहा। मुख्तलिफ ममालिक का JF-17 थंडर तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। दोस्त मुल्क से JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तानी फाइटर तैयारों के सहर में मुब्तला। भारतीय एयरफोर्स के अफसरान दुबई एयर शो में पाकिस्तानी फाइटर जेट के साथ सेल्फियां लेते रहे। पाकिस्तानी तैयारों और फजाइया ने भारत के खिलाफ 4 रोजा जंग में अपनी बढ़तरी वाजे की और दुश्मन को जारियत पर भरपूर जवाब दिया था। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के मेंबर थॉमस आरसूजी और जैक बर्गमैन का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत। वज़ीर आला मरीम नवाज के सूबे को मॉडर्न बनाने के हवाले से विजन की तारीफ की। खत में लिखा कि माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पंजाब में भट्टों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दील किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जबरी मुशक्क़त को ख़त्म किया, जो काबिल तारीफ है। वज़ीर आला के इस इक़दाम ने पंजाब को गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन जगह बना दिया। सऊदी अरब को दिए जाने वाले अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे इजराइल के मुकाबले कम दर्जे के होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी कानून इजराइल को मयारी फौजी बढ़तरी फराहम करता है। सऊदी तैयारों में जदीद हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और जदीद AIM-260 मिसाइल भी शामिल नहीं होंगे। इजराइल एक बार फिर गजा का अमन दाव पर लगाने पर तुल गया। सहूनी फौज की तरफ से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इजरायली फौज मशरक़ी गजा शहर में कायम येलो लाइन से 300 मीटर आगे बढ़ चुकी है। इजरायली टैंक मशरक़ी गजा शहर में पेशकदमी कर रहे हैं। कल से जारी इजरायली हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन के लिए 28 निकाती मंसूबे की मंजूरी दे दी। अमरीका ने यह मंसूबा रूस और यूक्रेन की मुशावरत से तैयार किया। फरीकैन को सिक्योरिटी जमानतें देना और पायदार अमन का क़याम मंसूबे का हिस्सा है। पैसे लें और बरतानिया छोड़ें। बरतानवी हुकूमत की पनाह गुज़ीनों को ऑफर देने पर गौर। रज़ाकाराना तौर पर बरतानिया छोड़ने पर पनाह गुज़ीनों को ज्यादा रकम मिलेगी। बरतानवी हुकूमत वापसी के ख्वाहिशमंद पनाह गुज़ीनों को 3000 पाउंड देती है। वियतनाम में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। ताकतवर सैलाब कई राब्ता पुलों को साथ बहा ले गया। शहरी इलाकों को भी सैलाब का सामना। हादसात में 16 अफराद हलाक हो गए। मराकश के अशरफ हकीम अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। अशरफ हकीमी का मुकाबला मिस्र के मोहम्मद सलाह और नाइजीरिया के विक्टर ओशिमन से था। अशरफ हकीमी ने एक साल में मजमूई तौर पर 61 गोल्स किए।